हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा हिस्ट्री, पॉलिटी और आपके ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज सीरीज चलाई गई है। देखिए, आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटी की सीरीज लेके आई हूँ, जिसमें हम भारत का संविधान का विकास किस तरीके से हुआ, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं, उनको हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.6 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, ये जो सीरीज़ है ये आपके डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। कल आपकी हिस्ट्री की सीरीज चली थी। जिन लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज आपका पॉलिटी की सीरीज़ लेके आई हूँ मैं, और कल आपके ऐसे ही ज्योग्राफी की सीरीज आएगी। तो अल्टरनेट डेज पे एक क्लास हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी आती रहेगी। तो आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आज के इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कौन सा ये अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ये था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1992। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। देखिए, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद जो है इसकी स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत की गई। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये की गई आपके नियामक अधिनियम 1773 के तहत। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये आपका चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इंपॉर्टेंट है। देखिए, कौन सा ये अधिनियम था जिसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ये अधिनियम था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? देखिए, केंद्र में द्वैध शासन की बात करें तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति जनसंख्या के अनुपात में था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा प्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपके क्रिप्स मिशन के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? देखिए, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल जो है इसका उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है ये प्रेरित है आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। भारतीय विधान पालिका जो है ये प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? पहला पॉइंट है आपका, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा पॉइंट है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। और तीसरा है आपका, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। अब निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है केवल पहला और तीसरा। एक तो आपका प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, दूसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला देखिएगा, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत परिषद की जो समाप्ति हुई थी वो 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और डेली आपको ये सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। एक दिन आपका हिस्ट्री की क्लास चल रही है, एक दिन पॉलिटी की और एक दिन ज्योग्राफी की। तो सुबह 10 बजे आप डेली इन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आज का ये टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है ये आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी आप अदर उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम होने वाला है, साथ ही साथ अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है तभी हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। आप ही के हाथ में है। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे ये क्लासेस चाहिए तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कमेंट आप सभी लोग बहुत कम करते हैं। आप सभी लोग जितने लोग भी हमारा ये सेशन देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगला देखिएगा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। ये ध्यान रखेंगे, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी उनके सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा चुना गया था। अगला देखिएगा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा अधिनियम था जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये एक्ट था आपका चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो देखिएगा, वर्ष 1946 की बात करें तो वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के जो उपसभापति थे ये कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन
ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी जो अध्यक्ष थे, ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है, ये शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा ये अधिनियम था जिसके द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये कौन सा अधिनियम था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने। कब किया था? स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? देखिए, संविधान सभा के विषय में कौन कौन से कथन नहीं है आपके? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचित का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका, कौन सा संविधान सभा के विषय में नहीं है, कौन सा सेंटेंस नहीं है, ये बताना है। तो एक तो आपका पहला नहीं है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, और दूसरा है आपका, दूसरा ही पॉइंट है, देखिए, वह प्रत्यक्ष निर्वाचित का परिणाम थी। तो ये संविधान सभा के विषय में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका पहला और दूसरा किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कथन दिया है। देखिए, कथन ए में बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, और कारण आर बताया है कि बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। अब यहाँ पे आपके कुछ कथन दिए हैं, कथन और कारण दोनों ही सही हैं। आपको बताना है कथन सही है या कारण सही है, और कथन का कारण का सही स्पष्टीकरण है क्या है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कथन तो है आपका सही, लेकिन आपका जो रीजन है, कारण जो है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। देखिए, भारतीय संविधान सभा जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अधिवेशन। कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी किसने? मौलाना आजाद ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं? देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष जो शक्तियां हैं, वो किसको दी गई है? वो दी गई है गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया?
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका बंगाल। बंगाल में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। अगला देखिएगा, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? कौन सा ये कानून था जिसके तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया था? ये कानून था 1861 का कानून। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का जो संविधान था ये पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने अभी भी सेशन को शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और आपके इसके अलावा कल आपकी ज्योग्राफी की सीरीज चलेगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है। तो आप पे ही बेस्ड है। आप अगर इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तभी हम इनको कंटिन्यू रखेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहते हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए भारतीय जो संविधान था ये आपके कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो आपका 31 वाला क्वेश्चन है ये देख लीजिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो इसका राइट जो आंसर है ये 26 जनवरी 1950 नहीं होगा। इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 31 जो क्वेश्चन आपको बताया था इसका राइट आंसर मैंने ए बता दिया था गलती से, लेकिन इसका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 है। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आप करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसको लागू किया गया था कब से? 26 जनवरी 1950 से। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है ये किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? देखिए भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का जो विभाजन है इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है ये बताना है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? कौन सा ये अधिनियम था ये बताना है। तो ये अधिनियम था आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1813 का चार्टर अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने
कौन से प्रांत में, कौन सा ये प्रांत था जहां पर अपनी सरकार बनाई थी? तो ये प्रांत था आपका बंगाल प्रांत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका महात्मा गांधी ने। किसने ये सुझाव दिया था कि भारत स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये कहा था महात्मा गांधी ने, ये सुझाव दिया था। अगला देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, पहला कथन है आपका, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। और दूसरा जो कथन है आपका, ये क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो देखिए, इसमें से आपका सही कथन है पहला और दूसरा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा कथन है आपका, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं। और तीसरा है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इन कथनों में से सही कथन है आपका केवल पहला, दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला देखिए, कथन दिया है आपका ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और कारण आर है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है? तो इनमें से एक सत्य है कौन सा? इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। देखिए, इसका राइट आंसर है आपका ए और आर, दोनों आपके पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ए भी कथन भी सही है, आर भी सही है। ए और आर दोनों ही सत्य है, लेकिन परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों ही कथन सही है लेकिन स्पष्टीकरण इसमें करेक्ट नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6 अन्य सदस्य थे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो किसको दिया गया था वित्त विभाग? इसका राइट आंसर हो जाएगा रफी अहमद किदवई को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था? तो कौन सा ये अधिनियम था जिसने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? ये अधिनियम था आपका 1935 का अधिनियम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था ये थे कौन? सरदार पटेल थे। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? देखिए, भीमराव अंबेडकर इनका जन्म कब हुआ था?
1991 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई वर्ष 1956 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? देखिए, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1950 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? इनमें से जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान जो है इसको कब अपनाया गया था? संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। अगला देखिए, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष लगे थे, 11 माह और 18 दिन। ये ध्यान रखेंगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी कि स्टेट असेंबल कब से अंगीकृत किया गया? तो देखिए, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी कि स्टेट एम्ब्लेम जो है ये कब अंगीकृत किया गया था? इसको अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। देखिए, भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है ये संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? देखिए, लेबर पार्टी की उस समय इंग्लैंड में सरकार हुआ करती थी। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा जो है इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए, बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? कौन सा ये अधिनियम था जिसके फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो ये अधिनियम था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत अधिनियम था 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपका टॉपिक वाइज सेशन चल रहा है, डेली आपको एक एक टॉपिक से रिलेट करके क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप सभी लोग डेली सेशन को फॉलो कीजिएगा। आज का टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। ये टॉपिक वाइज आपका सेशन चल रहा है, तो सभी टॉपिक आपके कवर होते चलेंगे इसमें, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस सेशन को और सपोर्ट कीजिए। कमेंट करके बताएं ये सेशन आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य का जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को
किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो देखिए कौन नहीं था इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। अगला देखिएगा, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई है? देखिए 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित जो संघ में अवशेष शक्तियां हैं वो किसको दी गई थी? वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? बी आर अंबेडकर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति इसके सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन कौन थे ये बताना है, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। एन गोपाला स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। कौन कौन से थे इसमें आपको बताना है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताएं। ये थे, देखिए एक तो थे आपके एन गोपाला स्वामी, ये भी थे, और आपके जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तो पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा है आपका ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑस्टिन। ऑस्टिन ने ये कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के जो सदस्य थे ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? देखिए संविधान सभा के बारे में गलत कथन आपको यहाँ पे बताना है। इनमें बड़ी संख्या में सहमतियों की मदद से काम लिया गया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये तो आपका करेक्ट है। और दूसरा है आपका अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें। और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये भी आपका करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो देखिए सूची X को सूची Y से सबसे पहले मिलाते हैं। देखिए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे कौन? एच सी मुखर्जी थे। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? देखिए राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वी.टी. कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन बी है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए,
केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा या कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ या हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945, ऑप्शन सी। 1945 का जो भारत शासन केंद्रीय विधानसभा का जो निर्वाचन है ये 1945 ईस्वी में हुआ था। निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ये ध्यान रखेंगे, 1945 में केंद्रीय सभा का निर्वाचन हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। केंद्रीय सभा, देखिए क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का है, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे केंद्रीय विधानसभा का के निम्नांकित में से कौन सा यहाँ से निर्वाचित भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? आपके ऑप्शन में ए, बी और सी तीन आपके ऑप्शन दिए हैं और सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से करना है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, उसका कूट में से चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है आपका? ए, एक तो आपका 1945 भी करेक्ट है देखिए, और दूसरा करेक्ट है आपका 1926। तो ए और सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी में, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप। 1945 में हुआ था और 1926 में हुआ था, तो दोनों चीज़ें आपकी करेक्ट होंगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी थी? पहला है आपका 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ रिपब्लिक इंस्टीट्यूशन 1823 और तीसरा है प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ रिपब्लिक इंस्टीट्यूशन 1923 और पांचविद या आंग्लविद विवाद सभी से हुई थी। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। एक, दो और तीन भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव सभी से पड़ी थी। अगला देखिएगा, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा मानव भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, यह कथन है। तो देखिए ये कथन किसका है? ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। कौन सा कथन? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। देखिए भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था ये तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कथन है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। चौथा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे। तो कौन सा करेक्ट है इसमें से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट है इसमें। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था, क्यों किया गया था? इसका रीज़न क्या था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, यही रीज़न था संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा
संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? सरदार पटेल। अगला देखिएगा, इन इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था इनमें से कौन? विलियम वुड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? देखिए, रेड क्लिफ जो समिति थी ये आपके नियुक्त की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? तो देखिए, महिला सदस्याओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय जो वाचन है ये कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? नवंबर 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का संघीय जो न्यायालय था वो कब स्थापित, किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसको स्थापित किया गया था 1937 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला है आपका, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। तो देखिए, कौन मुख्य विशेषताओं में से नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, क्या इसका कारण है महत्वपूर्ण होने का? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसका महत्वपूर्ण होने का कारण है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, वर्ष 1937 ईस्वी के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में? ये प्रांतों की संख्या थी 8, जहां पर कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम को 8 बजे आपको फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी रात को 8 बजे। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस सेशन को फॉलो कीजिए, और कल सुबह 10 बजे से फिर आपको एक नई क्लास मिलेगी। तो आप सभी लोग इन नई नई सीरीज़ के लिए तैयार रहिएगा। चलिए, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।